दुर्ग जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इन आरोपियों से कई मामलों का खुलासा हुआ है। आरोपियों द्वारा थाना सुपेला एवं पुलगांव क्षेत्र में नकबजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों के कब्जे से चोरी हुए मशरूका और नकदी रकम 10 लाख रुपए को बरामद किया गया है। आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। तीनों आरोपी भोपाल के रहने वाले हैं। आरोपियों द्वारा कार में घूम घूमकर वॉकी टाकी के माध्यम से बातचीत कर सुने मकानों को अपना निशाना बनाया जाता था। पूरे मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि आरोपियों ने अनेक स्थानों में बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। साथ ही आदतन अपराधियों और जेल से रिहा हुए अपराधियों पर नजर रखी जा रही थी। आरोपियों द्वारा जिन स्थानों में घटनाओं को अंजाम दिया गया था वहां लगे सीसीटीवी कैमरेज का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। इसके उपरांत पुलिस इन आरोपियों तक पहुंच सकी। उन्होंने बताया कि पुलगांव नाका के पास एक सिल्वर रंग की कार को आते देख नाका पॉइंट पर रोका गया, जिसमें से एक संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकला और ड्यूटी पर तैनात आरक्षक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिसे पकड़ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी उस ओर दौड़े। तब तक आरोपी अपने साथी को वहां से बैठाकर फरार हो गए। इसके बाद उनका पीछा किया गया। आरोपियों द्वारा आरक्षक की मोटरसाइकिल पर हत्या करने की नियत से कार चढ़ा दी गई। बहरहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने के उपरांत उन्होंने अपने द्वारा की गई कई घटनाओं को स्वीकार किया है। सुपेला के सामने एक कॉलोनी है, उसमें के उन्होंने अपने घर पे एक कैमरा लगाया हुआ था, तो जिसकी फीड उनके अपने मोबाइल पर खुली तब, तो कि 7 तारीख को करीब दोपहर 2 बजे के आसपास सुपेला थाने को एक रहवासी ने, जो प्रेदरिया में उनके नाम काफ़ी पुलिस के निगाह में थे और सभी उसमें आ गए थे, तो इसलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नया मतलब केंद्र बना के मिला के करीब 34-35 चोरियाँ कर दी। इसमें से अभी हमारे पास रिकॉर्ड जो निकाल के आए हैं, करीब 17-18 चोरियाँ जो अभी पेंडिंग चल रही हैं, जिनके मतलब कोर्ट में केस चल रहे हैं, उसमें हैं। और अभी ये केस से छूट कर निकले थे एक हफ्ते। एक ये अपना ये हाथ में लेके कटर निकले है, उसने ताला काटा और दोनों अंदर चले गए। ये दिन को भी ताकत करता है, दिन को ताकत करता है। अभी 2-3 जगहों पे इन्होंने ऐसा प्रयास किया, सोसाइटी के अंदर घूम रहे हैं, ताला दिख रहा है, वहाँ पे रुक रहे हैं, थोड़ी देर खड़े हो रहे हैं, आसपास का माहौल देख रहे हैं, और फिर 2 आदमी उतर रहे हैं। एक आदमी अंदाजी मतलब आप उस जहाँ पे जिस घर में चोरियाँ हुई प्रदर्शनी में, उसके सामने के कैमरे हैं घर के, उसमें आप देखेंगे तो आपको खुद होगा। बगल का मैंने अभी बताया कि बगल में उसका पड़ोसी खड़ा था, उसके सामने ताला कट गया है। तो उस लेवल का ये लोग रखते थे कि और तत्काल मतलब कॉलोनी में गाड़ी में बैठ के चक्कर मार रहे हैं। लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं है, नहीं बताने वाला ये थाना की जस्ट को डर नहीं लगा, ऐसे ही वारदात को अंजाम दे दिए। तो आप फुटेज देखेंगे तो यही तो है, पहली चोरी नहीं है उनकी, ये इनकी 34वीं-35वीं चोरी है। और दुर्ग जिले में 7 तारीख के दोपहर में हमको एक कंप्लेन मिली कि हमारे घर का एक ताला टूटा, अभी 1-1.5 घंटे पहले। तत्काल पुलिस ने सुपेला एरिया में इस मिली हुई शिकायत पे तत्काल हमने कार्रवाई करते हुए पूरे जिले में नाकाबंदी की, और जो फुटेज था उसके आधार पे जो गाड़ी दिख रही थी, उस गाड़ी को संदिग्ध मानते हुए सभी को पॉइंट चलाया गया। और करीब 4 घंटे की पता तलाश में हमने गाड़ी को आइडेंटिफाई किया, और जब हमने उनको पकड़ने की कोशिश की तो वो पुलिस टीम के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उस समय तो निकल गए, परंतु लगातार घेराबंदी करके हमने जो शहर की रखी थी, तो अगले दिन उनको पकड़ने में हमें पद्मनाभपुर एरिया में सफलता मिली। और पकड़ने के बाद जब हमने उनसे पूरी डिटेल और उनसे जो जब्तियां की, तो हमको पता चला कि पर्टिकुलर 7 तारीख के में उन्होंने 12:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक दुर्ग और भिलाई शहर में
मिला के करीब 6 जगहों के ताले तोड़े, जिसमें से 3 चोरियां उन्होंने की और 2-3 घरों में मतलब उन्हें कुछ मिला नहीं, तो वो ताला तोड़ने के बाद वहां से कुछ चोरी नहीं हुआ। तो सारी चोरियों पे हमने रिपोर्ट दर्ज की है और 1-2 लोग बाहर थे तो उनको बुला के हमने उनसे उनके घर की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और पूरा का पूरा माल इनके पास से जब्त हुआ है। साथ ही साथ एक और चोरी इन्होंने स्वीकार की है, जो रायपुर में 6 तारीख की शाम को हुई थी, जिसमें तेलीबांधा थाने के प्रोफेसर कॉलोनी में करीब 2 ढाई लाख 3 लाख के आसपास की एक और चोरी थी। तो उसको भी इन्होंने स्वीकार किया शाम के 6 बजे का, तो उसका भी पूरा का पूरी जो राशि और जो सामान था वो बरामद हुआ। बेसिकली फुटेज और बाद में इनसे पूछताछ के आधार पे जो पता चला है, तो ये बहुत ही शातिर चोर हैं और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तीनों स्टेट मिला के करीब इन्होंने 34-35 चोरियां की हैं। 18 या 19 केसेस तो अभी भी पेंडिंग है इनके ऊपर चोरियों के, और बहुत ज़्यादा नाम फेमस होने के कारण ही इन्होंने छत्तीसगढ़ की तरफ मतलब रुख किया और पहली बार छत्तीसगढ़ में घुसे हैं, ऐसा इनका बोलना है और साक्ष्य भी अभी तक नहीं मिले हैं हमारे पास। और इन्होंने अपना ठिकाना वहाँ पे अपना नाम ज़्यादा पॉपुलर हो जाने के कारण बदला है और यहाँ पे इनका पहला प्रयास है। और शातिर इतने हैं कि दिन में बहुत आराम से एकदम कैजुअल अंदाज में 2 ही व्यक्ति अपना कटर लेके आराम से उतरते थे और एक बार ही तत्काल रेकी करके जिस घर में मतलब ताले बंद हैं उस घर को तुरंत ही 10-15 मिनट वॉच करके उसके बाद ताले तोड़ के घुस जाते थे। एक साथी इनका जो बाहर गाड़ी लिए खड़ा रहता था, तत्काल वहां से सामान जो भी मिलता था, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते थे, जो भी इजिली सामान दिख जाता था वो सामान समेट के ये लोग निकल जाते थे। हमने बातचीत किया है और डिटेल इनके क्राइम सीन से रिलेटेड मांगी है, और तो हमें 18-19 केसेस की जो डिटेल मिली है वो बाहर से मिली है और हम बाकी उनके कांटेक्ट में हैं और उनको भी हम मतलब इनकी डिटेल शेयर कर रहे हैं कि कुछ और केसेस में अगर उनकी गिरफ्तारी बची होगी तो वो यहाँ से कांटेक्ट कर, बेसिकली वॉच करने के लिए। इवन इनके पास वॉकी टॉकी भी मिला है 2-3, जो तो थोड़ा सा मतलब एडवांस और थोड़ा सा फिल्मी अंदाज और थोड़ा सा मतलब डेयरिंग टाइप के चोर हैं, तो वो अपने चोरी में इन्होंने यूज भी किया है और उसके फुटेज भी हैं। वो जो घर में फुटेज दिखे हैं उसमें दिख रहा है कि कितने बेधड़क और बेअंदाज होके वो बिना डर के कर रहे हैं।